चलिए आइए खान साहब, आप कल शुरू करना पसंद फरमाएंगे? आप कल शुरू करना पसंद फरमाएंगे या आज? आपकी मर्जी है। फ्रेश? You look tired. We are also tired. Your Lordship was very kind to offer that it can be on Saturday morning as well. So हाँ, अगर खत्म नहीं हुआ हम चलाएंगे। देखें, हमारे आपको बार बार हम ये कह रहे हैं इस अदालत से इलेक्शन हम करवाएं ना चाहते हैं। सब लोग भी ज्वाइन कर ले ना कि इलेक्शन होना चाहिए, बस जी हो इलेक्शन। बिल्कुल, बात तो वहीं पर है। हम साहब कल का आपका क्या? कल कितने बजे रखें? कल जी जैसे नहीं, आपकी मर्जी है। देखिए असूलन कल के हफ्ता है ना, हफ्ते को कोर्ट बैठती नहीं, मगर हम आपकी खातिर बैठे हैं। जो टाइम आप कहेंगे हम बैठेंगे। नहीं, आप बताएंगे। दी मॉर्निंग आवर्स बताएं। आप नहीं, आप बताएंगे। आप इतनी तो हम कदर करते हैं सीनियर बुकला की कि उनसे टाइम पूछ लें। अगर आप 6 बजे कहेंगे तो शायद हम कहेंगे नहीं सर, आज आगे बढ़ाते हैं। Let it be 9:30 then, as usual. 10 बजे और देर से मुझे फायदा निकलना है। 10 बजे तो आप ठीक है, कुछ आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस? You want to make it 10? Actually, some instructions. 10 बजे कर लें। We'll also put in some thing in writing, because particularly the questions that have been raised, which I'd like to. Would you want? Have you been provided with these books? में लेके आएंगे बना के। Provided with these books? हाँ मिल गई हैं आपको? जी जो इन्होंने कुछ केस लॉ की बुक्स हैं, दे दीजिएगा मखदूम साहब इनको एक सेट। आप कल बना के लाएंगे, कल ही लेके आएंगे जो भी पेपर्स आपने बनाने। तो चलिए 10 बजे रख लेते हैं, हो सकता है फोटो कॉपी वगैरह में टाइम लग जाता है, तो 10 बजे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग भी हम ले सकते हैं, मगर आगाज तो कर लेना जरा, इस बात को खत्म कर लें वन वे और द अदर। ठीक है सर, वी आर इन योर हैंड्स, whatever you want we will accommodate you to the extent of time. लॉर्ड में ये ना समझें कि हम आपका इलेक्शन आपको सुनेंगे और आपको भी सुनेंगे जी, मगर आपके कोई अच्छा हाँ एक बात है, कोई मजीद पॉइंट्स हैं उनके अलावा? जी मैं सिर्फ इजाफी गुजारिश करूंगा, मैं रिपीट आज नहीं कर सकते हैं, 2-4 पॉइंट्स 2-4 मिनट्स में आप कर दें, फिर इनको फ्रेश स्टार्ट मिल जाए। मैं बिल्कुल इजाजत जल्दी कर जी बिल्कुल। पहली तो गुजारिश ये करता हूँ कि सर कि आई एम कॉन्शियस। आप उनसे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? जी करता हूँ। मैं सिर्फ ये वजाहत करना चाहता हूँ कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो केस प्रेजेंट किया है जी, आप रेस्पोंडेंट नंबर 10 जी 10 अकबर एस बाबर, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो पेशावर और नो जी वी वर नॉट सर्व नोटिस एंड आई कुड नॉट, आपको पता नहीं चला अखबार वगैरह में पहुंच जाते? what I learned was that a notice will be issued but it was not issued then. If I have to go by public नोटिस क्या पहुंच जाते हैं? मैं आज हमने नोटिस तो नहीं किया है ना जी। आज साहब देखें अब ये कितने चुस्त हैं, पहुंच गए जी तो आप भी थोड़ी चुस्ती दिखा देते। अपनी जातियत तक मैं इधर था नहीं, वरना मैं जरूर पहुंच जाता, क्लाइंट नहीं पहुंचा। चले खैर, इस पे कुछ ज्यादा वजन नहीं इस बात में। गुजारिश आपको देखिए, एक बात होती है, एक चीज रिपोर्ट हो रही है मीडिया में सब में, अगर आप वाकई क्या पहुंच जाते, चलें उस बात को छोड़े, आगे बढ़िए। मैं सिर्फ फैक्चुअल गुजारिश कर रहा हूं, आगे बढ़िए। मेरा इसमें मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूं कि मैं जो चंद आइन की शिक है, खासतौर पे 17(2) वो पढ़ना चाहता हूं। शिक तो देखकर सुन लेंगे, आपका जो अपना स्टेटस है ना वो बताइए। स्टिल यू आर ए मेंबर और नॉट? जी आई एम अ मेंबर, आई वाज अ फाउंडिंग मेंबर, आई हैव नॉट बीन रिमूव्ड फ्रॉम मेंबरशिप, नो शो कॉज एवर नोटिस, never resigned. I have not resigned, I have not joined another party ever. वही रिमूव, ठीक है ना, रिमूव ये फैक्ट है जी। और जिस तरह मैंने गुजारिश की कि इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला भी है, ठीक है, वो तो सुन लिया। अब मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा था, सॉरी मालूम, आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, आपको जी मैं 1 तारीख को जो G8 का दफ्तर है, मरकजी दफ्तर, वहां गया, अपने साथ काफ़ी 10-20 लोग लेकर गया, नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए गया, कागजात जमा कराने की जो भी तफासील थी उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए गया। मुझे कोई कागज या नॉमिनेशन पेपर या कोई रिक्वायरमेंट रूल प्रोसीजर नहीं दिया गया। मगर वो आपके हाथ है, कोई नॉमिनेशन पेपर की शक्ल हमें दिखाइए। मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं दिया गया, बल्कि आपको नहीं दिया गया, मगर वो क्या लगता शक्ल उसकी कैसी है? मैंने जो इलेक्शन कमीशन में प्रोसीडिंग्स हुई उसका रिकॉर्ड जो मेरे पास है उसमें भी मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी जी। अगर नॉमिनेशन का कोई फॉर्मेट था, पेपर था, मैंने नहीं देखा जी।
इसमें अगला point। और ये मैंने बड़ा वजाहत में जो अपनी मेरी तो आप कह शिकायत रहे है, नॉमिनेशन पेपर डिड नॉट एग्जिस्ट। कुछ नहीं, अगर आप पेज 231 पे मेरी शिकायत का पैराग्राफ नंबर 2 किसी और को देखेंगे, नॉमिनेशन फॉर्म मिला? मेरे इल्म में नहीं है जी। अच्छा आप बताइए। तो पेज 231 में पैराग्राफ 2 में मैंने वाज़े तौर पर लिखा कि ऑन नवंबर 30 प्रेस रिलीज वाज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई को कमेटी स्टेटिंग that all arrangements have been completed for holding the intra-party elections on December 2, 2023. Copy pressly attached. The press release also stated the appointment of Mr. Niazullah Niazi as the PTI Chief Election Commissioner. The press release did not mention any other names of the PTI Federal Election Commission, nor did it share any other details regarding the intra-party election, including election rules and any regulations, detailed schedule of elections, nomination timeline and procedure, criteria for acceptance and ये rejection. आप लिख रहे हैं? जी ये मैंने जो कंप्लेंट दायर की इलेक्शन कमीशन को उसमें लिख रहा हूँ। इलेक्शन की डेट आपको पता थी? जी वो जो प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि 2 तारीख को। कॉपी आपने भेजी उनको पीटीआई को? जी उनके पास है, बिकॉज दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, दिस वाज अ कंप्लेंट टू द इलेक्शन कमीशन। प्रेस रिलीज कौन सी कह रहे हैं आप? प्रेस रिलीज जी ये 30 नवंबर को जो प्रेस रिलीज इशू की पार्टी ने कि हम इलेक्शन करने जा रहे हैं। लगी हुई है प्रेस रिलीज? प्रेस रिलीज सर आई विल हैव टू चेक। अगर नहीं हो तो दिखा दीजिएगा। इलेक्शन से पहले इशू हुई थी प्रेस? जी 30 नवंबर को हुई थी। अच्छा और नेक्स्ट पॉइंट मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि 17 आर्टिकल 17 जो है उसमें 2 पहलू हैं। एक तो जनरल है जो पार्टी के हवाले से है कि लोग पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, लेकिन जो मुझसे रेलेवेंट है वो 17(2) का मैं कुछ हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ सर। एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान shall have the right to form, ये पहला हिस्सा है जो सब आर्टिकल 1 में भी है, बट द सेकंड वन इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी, और बी अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो फंडामेंटल राइट है किसी का भी कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर लेना। और आगे है कि सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ। सो गुजारिश ये है कि किसी का भी किसी पार्टी का मेंबर बनना फंडामेंटल राइट है। मैं फाउंडिंग मेंबर हूं, था, आज भी हूं। मैंने आज तक कभी कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, बल्कि मैं यही जद्दोजहद करता रहा कि इस पार्टी की इस्लाह अंदरूनी मामलात की हद तक हर पहलू में होनी चाहिए, और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। जो के साइट भी हुआ फॉरवर्ड फंडिंग का, वो भी उस काविश का एक नतीजा था। सो गुजारिश ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। अच्छा ये जिक्र हुआ था फाउंडिंग मेंबर्स की, आपके पास लिस्ट है? मेरे पास पुराना आइन है जिसपे मेरा नाम है, मैं फराहम कर सकता हूँ। कल ले आइएगा। जी मैं जी। जी और वो फाउंडिंग मेंबर्स में आप हैं कोई या नहीं है? सर आई हैव टू वो भी देख लीजिएगा। मुझे ये जरूर मालूम है कि मैं कल बता दीजिएगा, अगर या तो आज जवाब दें या फिर कल करना है। सर दूसरा मैं सेक्शन 218(3) जिसका हवाला दिया गया है उसको मैं समझता हूं कि 17(2) के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्शन है सेक्शन 218 सब सेक्शन 3 आर्टिकल सब आर्टिकल 3 218 तो नहीं जिक्र किया। 218 it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary। अच्छा आप आइन पढ़ रहे हैं? जी आइन का। हाँ वो तो उन्होंने पढ़ा। जी वो पढ़ा। हाँ। मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल मेंबर के हवाले से 17(2) को उस पोर्शन को मेरी मेंबरशिप को 218(3) के साथ पढ़ना है और फिर 219(e) के साथ भी पढ़ना है। बट एक और आपके मेंबरशिप का तो सवाल उन्होंने क्या ऑब्जेक्ट किया है कि आप मेंबर नहीं जी है? पेशावर हाई कोर्ट में जो पिटिशन है वहां पर उन्होंने ये कहा कि इज नॉट अ मेंबर, और अभी भी शुरू में दिखाइए किस पैराग्राफ में कहा है। Respondents 215 are not members of PTI. Page 36, paragraph 11. Page 36, paragraph 11. जी. That the respondents 2 to 15, I was number 3 in that, are not members of PTI, nor contestants of any intra-party elections that have। ये तो एक जनरल डिनायल है। इन्होंने ये कहा। सो मेंबरशिप के हवाले से जनाब ने पूछा, हम इनको भी ये कह देते हैं कि किस बेसिस पे वो ये बात कर रहे हैं। जी जरूर, वो भी कल जवाब दे देंगे। और आप
दिखाइए कि आप उसके वो क्या उसको कहते हैं फाउंडिंग मेंबर को क्या कहेंगे, फाउंडिंग मेंबर ही था मैं, वो जो वो उसका सबूत दिखाइएगा। जी ठीक, मैं अगला पॉइंट मैं आर्टिकल 222 का हवाला भी देना चाहता हूं सर। आर्टिकल 220 जी आइन के सब एफ में, आर्टिकल 222 एफ जी आर्टिकल 222 ये कहता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मजलिस शूरा पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर सो मेनी थिंग्स। एफ में कहता है ऑल अदर मैटर्स नेसेसरी फॉर द ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टू हाउसेज द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड लोकल गवर्नमेंट्स। यहाँ पे रुकना चाहता हूँ कि ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउसेज में अब 2017 का जब कानून आ गया है और उसमें इंट्रा पार्टी एक एम्फसाइज किया गया है कि एक अहम तरीकाकार है जो अंदरून में पार्टी होना चाहिए, तो ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउसेज नहीं हो सकती अगर पॉलिटिकल पार्टीज इंट्रा पार्टी इलेक्शन के साथ सही क़यादत पार्टी में नहीं आएगी और फिर वो पार्टी ना फैसला करे कि कौन कौन से मुस्तहक लोग हैं जो नुमाइंदगी अवाम की करेंगे। आगे बढ़िए। और इसका जो एक्सेप्शन है सर, बट नो सच लॉ शैल हैव द इफेक्ट ऑफ टेकिंग अवे और अब्रिजिंग एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द कमिश्नर और द कमीशन। इसमें मेरी गुजारिश ये है कि ऑल्दो हमारे पास डिटेल्ड रीजंस नहीं है अभी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट या किसी कोर्ट को भी ये इख्तियार ना होगा कि वो कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन करे जिससे कमीशन के इख्तियारात में कमी आ रही हो, और जो उसकी ड्यूटी टू कंडक्ट अ फेयर इलेक्शन है और जो 218 का बेंचमार्क है। पेशावर हाई कोर्ट क्या नंबर था WP 6 वो मालूमात कर लें जरा रजिस्ट्रार से कि वो ऑर्डर आ गया है, और ऑर्डर आ गया है तो वो मंगवा लीजिए।